हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीतिक यूट्यूब क्लासेस में। अभी आपको पता है कि 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में आपका एसएससी सीजीएल का प्री होने वाला है जो 2020 का है, ठीक है? उसका भी आपको डेट आ चुका है, तो आप होप आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे। और जो मेरा कहना है कि जो प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं पीछे का जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसी के कारण हम ये आपका सीरीज़ बहुत दिनों से चला रहे हैं, लगभग 1 डेढ़ महीने, 2 महीने से चला रहे हैं, ताकि आपको है ना मैं पूरी तरह से उन चीज़ों से अवगत करा सकूँ, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको किस तरह से अटेम्प्ट भी लेना है। दूसरा क्या है कि आपको यहीं पे मैं क्वेश्चन के पैरेलल में ही कुछ कंसेप्ट्स और भी बता देता हूँ, जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, उस टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है? तो ये हम लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज़ का ये हमारा 41th क्लास है। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो ये क्या दिया हुआ है पहले उसको हम समझते हैं, देन आफ्टर इसको हम बनाएंगे। पहले क्या बोल रहा है देखिए समझिए। पी ए और पी बी कोई टेंजेंट है, ठीक है, टू द सर्किल विद सेंटर ओ। एक सर्किल दिया हुआ है ओ है और फ्रॉम अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। एक सर्किल है, जैसे मैं बना देता हूँ, ये एक सर्किल है, ठीक है। इसमें इसका सर्किल का पॉइंट क्या है, सेंटर क्या है ओ। इसमें बाहर में कह रहा है एक पॉइंट है पी, क्लियर। तो यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐसा क्वेश्चन इसको तो बार बार आते रहता है आपको किस में, एग्जाम्स में, ठीक है। दूसरा क्या है, एंड ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल। ए यहाँ कर लो और बी यहाँ कर लो, है ना। तो पी ए और पी बी आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ओके। तब बोला इफ ए पी बी बराबर 40, ए पी बी मतलब ये 40 डिग्री है, तो आपको बोल रहा है देन ओ ए बी बराबर क्या होगा। तो ओ ए बी कैसे देखेंगे, देखो बताते हैं। देखो यहाँ से आप इसको सेंटर से मिला लो, ओके। यहाँ से इसको आप सेंटर से मिला लो, और आप जानते हो कि सेंटर जब भी मिलाते हैं ये 90 डिग्री पे क्लियर कट होता है, कट होता है। ये तो आप जानते हो कि जो आपका अगर जो भी जहाँ भी स्पर्श करता है वो सर्किल को, मतलब टच करता है, अगर उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिलाएं तो वो वहाँ पे एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री, क्लियर। इतना समझ में आ गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज़, अब आपको बोला कौन सा एंगल है, तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे देखो, आपको ए से हम बी मिला देते हैं, ओके। देखिए ए से बी मिला दिए, तो हमको कुल मिला के ये एंगल चाहिए। देखो ये एंगल, ये आपका कौन सा एंगल है, ओ ए बी, ठीक है। यही एंगल हमको पता करना है कि क्या होगा। तब आपको इसमें दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, देखिए पहला चीज तो ये है आपके पास कि ये मैं कह रहा हूं को ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ठीक है। ओ ए पी बी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। आज जो बताएंगे उसको हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल है, ओके। तो इसका क्वाड्रिलेटरल कितना होता है एंगल, टोटल जोड़ के 360 डिग्री होता है, क्लियर। तो आप अगर देखोगे ये एंगल और ये एंगल खुद 90 90 है, तो 180 यही हो गया। तो 90 90 180 ही हो गया। तो अब ये दोनों मिलके कितना होगा, 180 होगा, क्लियर। तो अगर ये दोनों मिलके 180 होगा तो आप मुझे ये बताओ, ठीक, अगर वन ये होगा तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 140, क्लियर। अब आप ट्रायंगल देखना, ये वाला मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ओ ए बी। ये दोनों रेडियस है तो एंगल, सॉरी साइड बराबर है, तो बताओ ये एंगल बराबर होगा ना। आप जानते हो ना ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होता है तो आमने सामने का एंगल भी बराबर होता है। और ये आपका ठहरा 140 डिग्री है, आ गया है। तो अब बताओ पूरे ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, अगर ट्रायंगल का देखो तो 180 डिग्री होता है, 180 होता है तो 180 में से 140 तो यही हो गया, तो आपको बच गया 40 डिग्री। जब 40 दोनों बटेगा तो मतलब ये हो जाएगा कितना, 20 डिग्री। कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, अगर पूछोगे ओ ए बी कितना हो गया, तो ये आपका आ गया 20 डिग्री। अब एक बात और ध्यान रखना है, तो दो तीन चीजें यहाँ देंगे, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि जितना एंगल यहाँ दिया हुआ रहेगा, अगर आपको यहाँ दिया हुआ है 40 तो आधा आधा कर दो, 20 20 हो जाएगा। 60 है तो 30 30 हो जाएगा। 50 है तो 25 25 हो जाएगा, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये इस तरह की चीजें होती हैं तो वो आपको क्या करती हैं, दोनों एंगल, ये इसका एंगल अगर यहाँ 40 है तो इसका हाफ होता है ये एंगल, पहला चीज। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, और जैसे ये वाला आपका बन रहा है क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, ठीक है। ऐसे इसको मिला दो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और ये तो ऑलरेडी ये दोनों क्या है, रेडियस है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं, ठीक है।
तो ये एंगल भी बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे बोलते हैं आपको कि अगर ये 40 डिग्री पूरा दिया हुआ था तो ये 20 हो जाएगा, ये 90 है तो आपसे ये एंगल भी पूछता है तो 9 2 11, तो ये कितना हो जाता 70 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों पूरा 140 होता तो इससे आधा होता, तो 70 ऊपर 70 नीचे। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। जो भी एंगल दिया है उसका आप हाफ कर लेना। क्लियर? अब चले हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन हम आपको बार बार करा रहे हैं क्योंकि ये अक्सर ही आता है। तो आपको इसमें दो तीन चीज ध्यान रखना है, तीन चीजें, tan x और cot x में दिया हुआ हो, ठीक है, sec x और cosec x में दिया हो अगर ये रिलेशन, ठीक है, और अगर cos x और sin x में दिया हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब tan cot है या cot tan कह दो, sec cosec है cosec sec कह दो, या cos या sin x कह दो, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा अगर दिया रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो इसके साथ एंगल के साथ या इसके साथ, किसी के साथ भी। तो आप इसको लिख लो कि 90 डिग्री माइनस एक्स, किसी एक एंगल, या तो इसको घटा के इसके बराबर कर दो, या इसको घटा के इसको 45 डिग्री प्लस 2x कर दो, ठीक है। मैंने क्या बोला, या तो इसको घटा लो या इस पूरे को घटा लो, 90 में से घटा दो 45 डिग्री प्लस 2x बराबर, इसमें इसको घटा के इसको x के बराबर कर दो, एंगल के बराबर कर दो। दोनों से आंसर सेम ही आना है, समझ गए बात। या तो इसको घटा के इसके बराबर या इसको घटा के उसके बराबर कर दिया। अब देखो सॉल्व करके देखते हैं। तो 45 इधर आएगा, 90 में 45 गया 45 डिग्री, ये x उधर जाएगा कितना हो जाएगा 3x, तो x बराबर कितना हो गया बताइए 15 डिग्री। क्लियर? ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो, 90 माइनस 45 माइनस 2x बराबर x, तो 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा बताइए 45 डिग्री, माइनस 2x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 2x, तो इधर जाएगा 3x और ये हो जाएगा 45 डिग्री, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो इधर से भी या इधर से भी, तो ये हम ये बोलना चाह रहे थे कि अगर tan cot में दिया हुआ हो तो जस्ट यही करना, यहीं पे sec cosec दिया रहता तब भी हम करते, अगर sin और cos दिया रहता तब भी यही करते, यहाँ cos या sin यहाँ रहता या sin या cos यहाँ रहता, ओके, कुछ भी रहता तो आपको यही करना था और इस हिसाब से आपको बना लेना है। क्लियर? तो अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखिए, अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए आपको जो डिस्कस किया पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आफ्टर आपको हम बताएंगे कि इसको किस तरह से हमें करना है। ओके, एक मिनट कुछ गलती नहीं हो गया, ठीक है, चल देखते हैं। ये देखिए, मेरे क्या कहना है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल, पहले बात तो सर्कम सर्किल क्या होता है और किस ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है। अगर बोला है सर्कम सर्किल 8 है, देन द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ द इट्स इन सर्किल इज, तो इन सर्किल के बारे में पूछ रहा है। तो पहली बात तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो हम कर लेते हैं ये वाला इक्विलेटरल, ठीक है। अब आप अच्छे से ध्यान देखना, ठीक है। सर्कम सर्किल क्या होता है, वो सर्किल जो इसको ऊपर से कवर करे, देख लो तीनों वर्टेक्स होता होगा जैसे सर्कम सर्किल। इन सर्किल क्या होता है भाई, इन सर्किल होता है जो अंदर से टच करता हुआ जाए, इन और सर्कम। क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, हम इसको यहां से ये ड्रॉ कर दे रहे हैं। क्लियर? अब आपको इस बात पे ध्यान रखना है, पहली बात तो ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब ये जो होता है ये एक तरह का मीडियन है, क्या है, मीडियन है, ठीक है। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी ऊपर से हम नीचे ड्रॉ करते हैं तो ये मीडियन भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। आप पहले इस बात को ध्यान दे दो, अगर कुछ भी ये ड्रॉ करते हैं, जो ये से मान लो मीडियन ड्रॉ किए, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और ये मीडियन भी है, तो मीडियन है तो ये 2:1 में बटेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये बड़ा वाला जो होता है ये कैपिटल आर होता है, ये छोटका छोटका आर होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट ये छोटा आर होता है, ये बड़ा वाला होता है। ये बड़ा आर किसका है, ये सरकम सेरिकल का है, ये आर जो है सरकम रेडियस है। क्या है, सरकम रेडियस, मतलब यहां से ये बाहर वाले का रेडियस इसका, और ये छोटा आर है, ये जो है इन रेडियस है, क्या है, इन रेडियस, ठीक है, जिसको कि हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ इन सर्किल, और जो बड़ा आर है उसको कह सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। क्लियर? ये दोनों बढ़ता है 2:1 में। अब हमको एक बात बताइए कि अगर ये इतना जान गए तो अब हमको एक चीज बताइए, आर कितना दिया हुआ है आपको, सर्कम सर्किल सम का रेडियस कितना दिया हुआ 8। आप बताओ कि 2 का वैल्यू अगर 8 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 2 मतलब ये 2:1 रेशियो में बटा हुआ रहता है। मतलब मेरा कहना है कि इन सर्किल में इन सर्किल में इक्विलेटरल ट्रायंगल में
इक्विलेटरल ट्रायंगल में बड़ा आर बटा ये होता है 2/1, 2:1। अब आर अगर आपको दे दिया, ये अगर 8 है तो आपको ऑब्वियस से पता है 2 चौके 8 तो 1 चौके 4, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। तो आपका आर छोटा आर कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ सकता है। क्लियर? देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये वाला हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब इसमें आपको पहले क्वेश्चन समझाते हैं, देन आफ्टर इसको हम बनाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखना क्या कह रहा है कि 3 मैन है, 4 वुमेन और 6 बॉय। अगर ये सब मिलके काम करते हैं, टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, तो सब मिलके 6 दिन में काम कर देते हैं। क्लियर? ठीक है। अब आगे देखो, अ वुमेन डज ट्रिपल द वर्क अ मैन डज। डज मतलब देखो, मैन है, वुमेन है और बॉय है। क्लियर? ठीक है। हम इसका एफिशिएंसी का रेशियो देखना चाहते हैं, एफिशिएंसी क्या होगा, पहले तो हमको पता होना चाहिए। तो आपको बोल रहा है अ वुमेन डज ट्रिपल द वर्क अ मैन डज, तो अगर मैन जितना काम करता है उसका ट्रिपल कौन काम करता है, तो अगर मैन 1 काम करता है तो वुमेन 3 गुना काम करती है, तो ये इसका एफिशिएंसी होगा। आगे क्या बोला देखिए, अ बॉय डज हाफ ऑफ द वर्क, बोल रहा है अ बॉय डज हाफ द वर्क अ मैन डज, तो कह रहा है एक बॉय जो है आधा काम करता है जितना एक आदमी काम करता है, तो मैन 1 कर रहा है तो ये 1/2 करता है, तो इसका एफिशिएंसी रेशियो ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम सिंपल बना लेते हैं। तो 1/2 है तो 2 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 एकाई 2, 3 दूना 6 और ये 1 बन जाएगा। सही है, तो जो वुमेन है इसका 3 गुना और जो बॉयज है मैन का आधा। आ गया मेरा एफिशिएंसी। ठीक है, अब आप बताओ टोटल वर्क बराबर क्या होता है, क्योंकि आपको पूछा क्या है, तो हाउ मेनी वुमेन अलोन विल कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, कह रहा है 4 दिन तक अगर कितनी वुमेन अगर काम करेगी तो उस काम को वो कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे काम को। ठीक है, पहले हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, अब बताओ, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी तो हमको सबका मिल के काम करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी देखो, जितना आदमी है 3 इंटू इसका एफिशिएंसी कितना निकला मैन का, बताओ 2, 3 गुने 2। ठीक है, 4 वुमेन है तो वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 6। क्लियर? 6 बॉयज हैं तो 6 इंटू बॉयज का एफिशिएंसी कितना है, 1 इंटू टाइम कितना लिया था ये काम करने में, तो 6। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे 3 दूना 6, 6 चौके 24, 6 इकाई 6 इंटू 6, 24 6 30 6 36 इंटू 6, ये टोटल काम आ गया। ठीक है, अब बताइए कितने लोग मिलके जाएंगे इस पूरे काम को करने के लिए, तो देखो कितना बोला है, 4 डेज तक कितने वुमेन पैरा, कितना पूछ रहा है, वुमेन कितने वुमेन काम करेंगे। ठीक है, तो अगर टोटल वर्क बराबर क्या होगा कि नंबर ऑफ वुमेन, ध्यान देना, इनटू उसका एफिशिएंसी, वुमेन का ही एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नंबर ऑफ वुमेन निकालना है, नंबर ऑफ वुमेन कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ वर्क इनटू डेज। ठीक है, तो वर्क आया कितना को बताओ, 36 इंटू 6। क्लियर? ठीक, एफिशिएंसी ऑफ वुमेन कितना है, 6, समझ गए, और कितना दिन काम कर रहा है, 4। देख रहे हो ना कि हाउ मेनी वुमेन पूछा, एलोन मतलब कितना वुमेन मिलके, सिर्फ वुमेन लोग मिल के काम करते हैं, तो आप काटो इसको, 6 से गया 6, 4 से गया 9, 4 9 36, तो ये हो गया 9। तो टोटल कितना वुमेन मिलके काम करेगा, अगर 4 दिन काम करती हैं वुमेन, तो कितना वुमेन चाहिए होगा कि वो पूरा काम उसको क्या कर दे, कंप्लीट कर दे, टोटल काम को अच्छे से कर दे, तो कितना वुमेन की जरूरत पड़ेगी, आपने देख लिया, वो है 9 वुमेन। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वो समझते हैं। कह रहा है कि टेबल शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये परसेंटेज बता दिया कि पेपर पे एक्सपेंडिचर बता दिया कि पेपर पे 25% खर्च हुआ रुपए का, प्रिंटिंग पे 20, बाइंडिंग पे 20, और आप देखो यहाँ पे रॉयल्टी पे 15, प्रमोशन पे 10, ट्रांसपोर्टेशन पे 10। ये सारा पेपर को बनाने के बाद, पेपर होता है, प्रिंटिंग होता है, उसको फिर बाइंड किया जाता है, रॉयल्टी उस पर लगता है, फिर प्रमोट करते हैं, सबका खर्चा आपको बता दिया है। ठीक है, इनका डाटा फॉर्म। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी, रॉयल्टी पे जो एक्सपेंडिचर है, कितना एक्सपेंडिचर रॉयल्टी पे हुआ है देखो तो 15,
इज लेस देन डेट ऑन प्रिंटिंग बाय, प्रिंटिंग पे कितना हुआ है भाई 20, ठीक है। तो रॉयल्टी ऑन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी इज लेस देन द प्रिंटिंग, कितना है, तो जिसके बारे में कंपेयर बोला है तो परसेंटेज निकालना है, कितना लेस है। तो आपको अगर देखना है तो 20 ये था, 15 ये था, तो 5 लेस है, लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हैं, ऑन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो प्रिंटिंग का नीचे रखेंगे इंटू 100, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 से काटेंगे तो 25, तो ओवरऑल कितना परसेंट कम है, 25% कम है। मतलब कि रॉयल्टी भी जितना खर्च हो रहा है, प्रिंटिंग में जितना खर्च हो रहा है, तो प्रिंटिंग कंपैरिजन में रॉयल्टी का खर्च जो है 25% क्या है, कम है। कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आया, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे अब अगले क्लास में, ठीक है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आपका जो पेपर है आप उसको अच्छे से उसकी तरफ तैयारी कीजिए, सिर्फ मैथ ही नहीं, आपको चारों सेक्शन पर अच्छे से फोकस करना। जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जिनका एकदम बेस बिल्कुल मजबूत हो गया, उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। जिनका नहीं हुआ है, आप जरूर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगाना चालू कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत भी होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इसी वीडियो के नीचे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे ऐप का भी। हम लोग का जो एक ऐप लॉन्च हुआ है, वहाँ पे आपको बहुत सारा कोर्स और टेस्ट सीरीज मिलता है, आप ज़रूर उसको उस पर फोकस कीजिए। ओके, तो होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, उसके पैरेलल भी आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। और ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसी के ही तर्ज पे आगे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, पेपर को प्रॉपर दीजिए। कहीं से टेस्ट सीरीज हमारे पे भी दिया हुआ है तो उस पर भी टेस्ट सीरीज जाके लगाइए, और उसको क्या कीजिए फिर एनालाइज करने का मेन आप उस पर फोकस कीजिए, किस तरह से हम उसको एनालाइज करेंगे ताकि मेरा चीज़ें क्या हो जाएंगी, मेरे लिए आसान हो जाए। एनालाइज करने से क्या होता है, हमारे अपनी गलतियां पता चलती है, उसको फिर हम गलती को दूर करते हैं। तो ये आप करते रहना, ठीक है। तो गुड लक आप लोगों को, अपनी तैयारी जारी रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।